Hello students, today we will read a poem titled The Ball Poem written by John Berryman. आज हम जो पोयम पढ़ेंगे उसका टाइटल है द बॉल पोयम और इस पोयम को जॉन बेरीमैन ने लिखा है. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस पोयम आई टेल यू समथिंग अबाउट इट. इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बताती हूँ कि इस पोयम में हम क्या पढ़ेंगे. यह पोयम एक लड़के की पोयम है जो खेलते खेलते अपनी बॉल को खो देता है. उसने उस बॉल को सड़क पर उछलते हुए देखा था और फिर वह बॉल पानी में चली गई थी और हमेशा के लिए खो गई. वह उस जगह पानी को घूरता रहता है जहां उसकी बॉल गिरी थी. हालांकि बॉल ज्यादा कॉस्टली नहीं थी और न ही उसकी जगह पे दूसरी बॉल को खरीदना कठिन था. फिर भी वह इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो जाता है? शायद वह उस बॉल से काफी टाइम से खेल रहा था और वह उस बॉल से काफी अटैच हो गया था. काफी सारी मेमोरी उस बॉल से उसकी जुड़ी हुई थी. वह नहीं चाहता था कि कोई उसे दूसरी बॉल खरीद करके दे, क्योंकि किसी वस्तु को खोने को सहन करना उस टाइम पे वो सीख रहा था और यही उसकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. लेट्स रीड दिस पोयम. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? एक लड़के की बॉल खो जाती है. वह बहुत अपसेट है. बॉल ज्यादा कीमत की नहीं होती और न ही दूसरी बॉल को खरीदना कठिन है. फिर वह लड़का अपसेट क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. किसी चीज के खोने के अनुभव से बॉय को क्या सीखना पड़ेगा? लड़के की इस सिचुएशन के बारे में पोइट क्या सोचता है, इसे देखने के लिए इस पोयम को पढ़ें. What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के का क्या होगा जिसने बॉल को खो दिया है? What is he to do? अब वह क्या करने वाला है? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Merrily means होता है happily यानी खुशी से. Bouncing means होता है jumping यानी उछलते हुए. पोइट कहता है उसने बॉल को सड़क पर खुशी खुशी उछलते हुए देखा और फिर सड़क के पार वहां अब वह पानी में है, यानी अब वह बॉल पानी में चली गई है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. कोई फायदा नहीं है अगर कोई कहे कि दूसरी बॉल्स भी है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मीन्स होता है लास्ट या अंतिम. शेकिंग ग्रीफ मीन्स होता है परेशान कर देने वाला दुख. एक परेशान कर देने वाला गहरा दुख या उसका अंतिम दुख उस लड़के को उस समय वहीं पर फिक्स कर देता है, यानी गहरे दुख की वजह से वह लड़का कुछ भी सोच समझ नहीं पाता है. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Rigid, it means hard, यानी कठोर. ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग यानी कांपते हुए. स्टेरिंग मीन्स होता है गेजिंग घूरते हुए. हार्बर मीन्स होता है अ प्लेस फॉर द शिप टू रेस्ट, यानी जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं. जब वह कठोरता से कांपते हुए अपने यंग डेज या अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उस हार्बर यानी उस बंदरगाह को घूरता है और वहीं पर खड़ा रहता है जहां पर उसकी बॉल चली गई थी. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. इंट्रूड मीन्स होता है इंटरफेयर यानी दखल देना. पोइट कहता है मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, यानी उस लड़के की लाइफ में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा. ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. डाइम यहाँ पे करेंसी के लिए वर्ड यूज हुआ है. डाइम मीन्स होता है कॉइन ऑफ द यूएस एंड कनाडा, वर्थ 10 सेंट्स. वर्थलेस मीन्स होता है हैविंग नो वैल्यू यानी व्यर्थ या बेकार. उसे एक डाइम देना या दूसरी बॉल देना व्यर्थ है. क्यों व्यर्थ है? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स होता है भौतिक संसार.
अब वह इस भौतिक संसार में अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने पहले दायित्व को अनुभव करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, लोग बॉल्स लेंगे, बॉल्स हमेशा गुम हो जाएगी। एंड नो वन बायस अ बॉल बैक, और कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीदता है, यानी कोई भी खोई हुई बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है एक बाहरी वस्तु है। यहाँ पे बॉल से मतलब है कि दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की कोई भी चीज गुम जाएगी तो उस गुमी हुई चीज के साथ उस व्यक्ति की काफी ज्यादा यादें जुड़ी होती है, यानी उन यादों से जुड़ी हुई वापस उस चीज को व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, चाहे उसके पास पैसा भी है तो भी वो उस चीज को नहीं खरीद सकता है। He is learning well behind his desperate eyes. Desperate means होता है hopeless. Hopeless means होता है निराश। वह उन निराश आंखों के पीछे सीख रहा है। क्या सीख रहा है? The epistemology of loss. How to stand up. Epistemology of loss means होता है understanding the nature of loss. यानी किसी चीज को खोने की प्रकृति को समझना। वह सीख रहा है खोने की प्रकृति और उसे कैसे सहन किया जाए, यानी अगर कोई वस्तु खो जाती है तो उस स्थिति को कैसे सामना किया जाए। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। जानते हुए कि हर व्यक्ति को यह एक दिन जानना पड़ता है, कई लोग बहुत दिनों से जानते भी हैं कि कुछ खोना कैसे सहन करना है, यानी कोई वस्तु खो जाए तो इस सिचुएशन को कैसे फेस करें ये हर व्यक्ति को जानना पड़ता है और कई लोग इसे बहुत दिनों से जानते हैं। इस तरह से हमने इस पोयम का ट्रांसलेशन पढ़ा। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स थीम। इसकी थीम है इन दिस वर्ल्ड समटाइम्स वी लॉस थिंग्स विच वी लव एंड अटैच्ड टू। इस दुनिया में हम कुछ चीजों को खो देते हैं जिसे हम काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उनसे हमारा काफी ज्यादा लगाव भी होता है। We must not feel desperate but try to bear the loss through self-understanding. As the boy who lost the ball he loved was trying to learn. यदि हमारी कोई चीज खो जाती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लॉस को सहन करने की कोशिश करनी चाहिए अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जैसा इस पोयम में बॉय कर रहा है जिसने अपनी बॉल को खो दिया था, जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह उस बॉल के लॉस को समझने की कोशिश कर रहा था। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोयम। थैंक यू।